Hello students, today I am sharing some botany topics of class 11. Actually, some parents are messaging me to share some videos of botany topics of class 11th and 12th. That's why from today I will also share some topics of class 11th and 12th also. So let's start the class. Plant morphology. Plant morphology is also known as फाइटोमॉर्फोलॉजी. क्या होता है प्लांट मॉर्फोलॉजी? किसी भी प्लांट का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्लांट मॉर्फोलॉजी कहते हैं. द ब्रांच ऑफ साइंस, लिख लीजिएगा आप लोग भी, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of external structure of plant is called as phytomorphology or plant morphology. The branch of science which deals with the study of external structure of plant is called as phytomorphology. देखिए, जो plant morphology है उसमें हम external structure का अध्ययन करते हैं. कभी भी आप लोग एनाटॉमी से मत कंफ्यूज होइएगा, क्योंकि एनाटॉमी में हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट की स्टडी करते हैं. सो देखिए, नेक्स्ट एंजियोस्पर्म morphology is characterized by presence of root, stem, root stems, leaves, flowers and fruits. तो ये किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ये 5 पार्ट्स जरूर होते हैं: रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. एक छोटा सा हम डायग्राम बना रहे हैं, आप लोग भी बनाइए साथ साथ. देखिए, चलिए इसकी नेमिंग कर देते हैं फटाफट. ये देखिए, ये है फ्लावर, दिस इज फ्रूट, दिस इज लीफ, दिस इज स्टेम एंड दिस इज रूट. तो ये देखिए 5 पार्ट्स: फ्लावर, फ्रूट, लीफ, स्टेम एंड रूट. अब यहाँ पर जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उसमें सिस्टम्स पाए जाते हैं 2 टाइप के. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज रूट सिस्टम एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज शूट सिस्टम. सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम? रूट सिस्टम तो आप लोग समझ गए होंगे. दिस पोर्शन, root forms the root system of the plants. And what is shoot system?
Shoot system means the above ground part of the plant makes shoot of the plant. Above ground part मतलब जो पार्ट हवा में रहता है, जो ग्राउंड के ऊपर वाला पोर्शन है, उसे हम क्या कहते हैं? शूट कहते हैं. तो फ्लावर, फ्रूट, लीफ, स्टेम ये मिल करके बनाता है शूट सिस्टम. और जो बिलो ग्राउंड पार्ट होता है, जो ग्राउंड के नीचे वाला पोर्शन है, वो क्या बनाता है? रूट सिस्टम बना लेता है. अब देखिए, जो अंडरग्राउंड पार्ट है, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड एज root system, whereas above ground part of the plant is called as what? Shoot system. Above ground part is also called as aerial part. Why it is called as aerial part? Since it is in air, that's why it's called as aerial part. So let's discuss the topic root. Root. I am making a diagram. See carefully. ये सीड का स्ट्रक्चर है, जिसके दोनों कोटिलेडन ओपन करके हमने स्ट्रक्चर बनाया है. देखिए, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज प्लूमूल एंड दिस इज कॉल्ड एज रेडिकल. बना लीजिए आप लोग भी. अब देखिए, जब सीड जर्मिनेट करता है, तो सबसे पहले बनता है रेडिकल, और यही रेडिकल डेवलप करके बनाता है क्या? रूट. और ऊपर की तरफ बनता है प्लूमूल, जो कि बनाता है क्या? शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट. तो radical leads to the formation of what? Primary root. क्या बनाता है? Primary root. Radical डेवलप करके रूट तो बनाता है. ये रूट में भी कौन सा रूट बनाता है? पहले प्राइमरी रूट बनाता है. जो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी रूट. उसके बाद ये जो प्राइमरी रूट होते हैं, प्राइमरी रूट्स, दे बेयर लैटरल रूट्स. ये क्या बेयर करते हैं? लैटरल रूट्स. लैटरल रूट्स बेयर करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्या? सेकेंडरी रूट, tertiary root, etc. Primary root और lateral roots. अब lateral roots में ये दोनों आ गया आपका, secondary root और tertiary root. ये दोनों मिल करके बनाता है क्या? टैप रूट सिस्टम. क्या बना लेता है? टैप रूट सिस्टम बना लेता है. देखिए,
थोड़ा सा आप लोग सेकेंडरी और टर्शियरी रूट का स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए। सपोज करिए ये ग्राउंड है, तो ये जो पहली रूट निकली ये क्या है? दिस इज प्राइमरी रूट। क्या है ये प्राइमरी रूट हो गई। अब इससे जो रूट्स निकले हैं ये कौन से रूट हो गए? ये लैटरल रूट तो हो गया, लेकिन इसका एक और नाम क्या है? ये हो गए सेकेंडरी रूट। अब इन सेकेंडरी रूट से जो फर्दर जो रूटिंग होती है, जैसे देखिए ये ऐसे, समझ में आ रहा है आप लोगों के? ऐसे, तो ये आपका हो गया क्या? प्राइमरी रूट। ये क्या हो गया? सेकेंडरी रूट। और सेकेंडरी रूट से जो रूट्स निकले हुए हैं ये हो गया क्या? ये हो गया टर्शियरी रूट। तो प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्शियरी रूट, ये लैटरल रूट्स में दोनों आ गया आपका, लिख लीजिए वहीं आप लोग। सेकेंडरी प्लस टर्शियरी रूट्स दोनों मिलकर के, तो प्राइमरी रूट और लैटरल रूट दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं? टैप रूट सिस्टम बना देते हैं। टैप रूट बन रहा है, इट मींस यहाँ पर कौन से प्लांट्स की बात हो रही है? एंजियोस्पर्म में भी कौन से प्लांट्स की बात हो रही है? यहाँ पर हम लोग डाइकोटिलेडन्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि डाइकॉट्स में ही टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। इसके बाद देखिए मोनोकॉट की अब हम बात करते हैं। इन मोनोकॉटिलेडन्स देखिए यहां पर भी वही रेडिकल और प्लूम्यूल वाला ही हिसाब किताब है, लेकिन रेडिकल डेवलप करके प्राइमरी रूट बनाता तो है, बट दिस प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। प्राइमरी रूट इज व्हाट? शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड समझ रहे हैं? बहुत कम समय के लिए होता है। नाउ शॉर्ट लिव्ड होता है, इसी वजह से प्राइमरी रूट इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होता है और वो रिप्लेस हो जाता है किससे? लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। अब ये जो लार्ज नंबर ऑफ रूट्स हैं, दे ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। स्टेम के बेस से एराइज होते हैं और बना देते हैं क्या? क्या बनाते हैं? बना देते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। क्या बनाते हैं? फाइब्रस रूट सिस्टम बनाते हैं। प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होता है, रिप्लेस हो जाता है किससे? लार्ज नंबर ऑफ रूट से। और ये जो लार्ज नंबर ऑफ रूट्स है वो कहाँ से एराइज होते हैं? स्टेम के बेस से एराइज होते हैं और फाइनली ये बना क्या लेते हैं? फाइब्रस रूट सिस्टम। देखिए कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस तरह आपको दिखाई देगा। So after fibrous root we will discuss here adventitious root. एडवेंटिशियस रूट क्या होता है? एडवेंटिशियस रूट देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें रूट एराइज होता है रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से एराइज हो जाता है, तो ऐसे रूट को हम क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। रूट्स एराइज फ्रॉम
रेडिकल, अदर देन रेडिकल। रेडिकल के अलावा जब किसी भी पार्ट से रूट एराइज होता है तो ऐसे रूट को हम क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है, देखिए बनियान ट्री। बनियान ट्री में आपको एडवेंटिशियस रूट दिखाई देंगे। अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं फंक्शंस ऑफ रूट। क्या क्या फंक्शन है रूट का? देखिए आप लोगों के भी माइंड में आ रहा होगा। देखिए पहला फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। फर्स्ट फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग भी लिख लीजिए साथ में। एब्जॉर्प्शन ऑफ water and minerals from the soil। दूसरा फंक्शन, ये तो इसका मेन फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। दूसरा फंक्शन, जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, चाहे छोटे प्लांट हो या बड़े ट्रीज हो, उन सबको कौन स्टिल रखता है? प्रॉपर एंकरेज कौन प्रोवाइड करता है? यही रूट ही प्रोवाइड करता है। तो दे प्रोवाइड प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट्स को प्रॉपर एंकरेज प्रोवाइड करते हैं। दूसरी बात, दे ऑल्सो स्टोर reserve food material। storing reserve food material। reserve food material को भी क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। और एक और फंक्शन है, हो सकता है आप लोग न जान रहे हो, तो आज जान जाइए कि दे यहाँ रूट पे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की भी सिंथेसिस होती है। क्या होता है रूट में? सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। एग्जाम्पल देखिए, जो नेचुरल ऑक्सीन्स होते हैं, नेचुरल ऑक्सीन्स जैसे IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, लिख लीजिए इंडोल एसिटिक एसिड। तो नेचुरल ऑक्सीन are formed in the growing roots। They form in the growing roots, or from where they migrate to the site of action। यहाँ से माइग्रेट करके कहाँ चले जाते हैं? जहाँ पर इनका एक्शन रहता है वहाँ पर ये माइग्रेट करके चले जाते हैं। बट इनकी सिंथेसिस कहाँ होती है? यही रूट में ही होती है। तो ये था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में रूट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रूट के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, हम लोग स्टेम के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू।